नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं हूं रूही। और मैं हूँ जूही। भक्ति, संगीत और आस्था से भरे इस सफर में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं जम्मू की अपनी बेटी वर्षा जम्वाल। वेलकम करता हूं मैं आपका, वर्षा। धन्यवाद। आज ये एक सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, हम वर्षा से बहुत सारे गाने भी सुनेंगे, तो इस खास एपिसोड में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, उससे पहले चश्मा जंक्शन बाय गोयल ऑपरेशंस एंड बिग अल्फा वेल्थ प्रेजेंट्स द सिबलिंग शो। वर्षा, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि बचपन से ही संगीत में रुचि थी या फिर कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली आपको, मोटिवेट हुए कि नहीं इस लाइन में आपने आना है? संगीत में रुचि तो नहीं थी, पर मैं बोल्ड बहुत थी। अच्छा। स्कूल्स में प्लेयर्स होनी, मैंने कमांड देनी, मैंने करवाना ना, तो फिर मैं छत पर चढ़ के गाती बहुत थी। तो मेरी प्रिंसिपल मैम कहती थी कि ये गाती है, क्योंकि हम उस टाइम मैम के घर रहते थे, तो ऑन रैंक रहते थे वहाँ पे और पढ़ते थे। तो बस वहीं से मैम ने कहा आपकी लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है चम्मा को। वहीं से फिर मैंने चंडी माता का प्रचार बहुत होता था। आगे बाकी जाना तो मैंने सबसे आगे चले जाना। तो मैं मुझे भी गाना माइक तो एक आधा भजन गा के आई, तो लोगों से बहुत प्रोत्साहित मतलब आशीर्वाद मिला कि यार ये तो गाती है। बस वहीं से शुरू हो गया। नहीं, वो आज भी झलकता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो वर्षा जो है वो, अगर बचपन में जैसे आपने बताया कि बहुत बोल्ड और उस तरीके से आपकी आवाज़ में भी वो दम दिखता है। धन्यवाद। वर्षा, जैसे आपके म्यूजिक में सूफी स्टाइल ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करते हो? देखो, संगीत का मतलब ही यही है कि भगवान से कनेक्ट होना। यस। संगीत अपने आप में भक्ति है, तो जब सूफी और भक्ति का आपस में मिलन होता है तो वो डायरेक्ट हमें गॉड से मिलवाता है। तो यही कनेक्शन आपस में। अच्छा, क्या कभी कोई ऐसा ख़ास मौका आया जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे या जब जागरण करते हैं तो माँ भगवती का आशीर्वाद आपको मिला हो? कोई एक ऐसी पावर, कोई ऐसी डिवाइन? आप ये बात कर रहे हो, अभी मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि माता ने साक्षात मेरे साथ अंग संग हमें देख रही है, माता मुस्कुरा रहे हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती है जब मैं गाती हूँ ना, मुझे लगता है पता नहीं ये मैं नहीं गा रही, ये कोई और है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि साक्षात माता नहीं आई है। अभी भी मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, मैं ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बता नहीं सकती इस चीज़ को, बयान नहीं कर सकती। अगर कोई छोटा सा इंसिडेंट आप सुना पाएँ। मैं एक जगह गई थी महामाई का जागरण करने के लिए, और जैसे मैं गई वहाँ मेरा गला बंद हो गया। अच्छा। गला इस तरह से बंद हुआ कि ना मेरा गला खराब, ना मुझे कोई प्रॉब्लम, गाते ही बस मैंने गणेश वंदना गणपति जी का नाम लिया, मेरा गला ही बंद हो गया। और 2 मिनट के लिए मैं अपना मतलब पता नहीं खुद को कैसे कंट्रोल किया। माता जी को बस आंखें बंद के महामाई को याद किया, और बस मैं उस दिन, लगता है कि मेरे ज़िंदगी का सबसे वो बुरा दिन होगा, क्योंकि एक कलाकार के पास उसका गला ही नहीं हो गया तो वो तो फिर है ही कुछ नहीं, है ना। तो फिर मैं 2 मिनट माता जी के पास गई। माता जी को 12 बजे जोत जगी हुई थी, प्रचंड हुई थी। मैं माता जी के पास जाके बैठ गई और उनका जो जोत का जो घी था अपने गले में लगाया। 2 मिनट वहाँ बैठी रही और मैंने माँ को इतना बोला कि माँ, आज तक जो गवाया, जो दिया, वो आपने दिया है, तो आज भी आपने ही देखना है। यकीन मानो, ऐसा लगा कि माता ने साक्षात मेरे पास आई है और मेरा गला खुल गया। और स्टेज पे गई तो मैंने फिर 2 घंटे लगातार गाया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, ये तो पावर है, यही डिवाइन नहीं। मैं देख पा रहा हूँ आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे वो फील कर पा रहे होंगे, वो कनेक्टेड फील कर पा रहे होंगे। और हमारा भी यही लक्ष्य है इस नवरात्रि स्पेशल द सिबलिंग शो में कि हम माता की बात करें, भक्ति की बात करें। और एक बार फिर से आपका स्वागत है कि आप हमारे शो पर आए, धन्यवाद। हमें मौका दिया आपसे बात करने के लिए। जम्मू से बाहर जब आप जागरण के लिए जाती हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? जम्मू वाले ज़्यादा प्यार देते हैं या बाहर वाले? वो कहते हैं ना कि अगर घर से रोटी अच्छे से मिले ना, इंसान अच्छे से रज के जाए ना, तो आगे वो रोटी अच्छी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जम्मू वालों ने इतना प्यार दिया हुआ है, फिर आप भी जाते हैं, फिर और ज़्यादा प्यार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। तो वर्षा, जब पहली बार आपने भजन गाया किसी जागरण में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं 5 साल की थी, छोटी सी लड़की, मोटी सी लड़की, छोटे छोटे, और वो मशरूम कट हुआ करता था। हाँ, राइट, यस। सही, मम्मा ने मेरे को तो मशरूम कट ही करवाया स्टार्टिंग से। आप जाके मैं थोड़ी लड़की बेस पहले तक वही मशरूम कट होता था। गई जागरण में, वो छोटी स्कर्ट पहनी हुई, मेरे को अभी तक याद, छवि याद आती है। और जागरण में कई भजन गाया मैंने, कोमल शर्मा जी का भजन था, जी। पंख लगाए दाती उड़ के तेरे दरामा, वो गाया। और जितने भी लोग थे, लोग था कंजक है, कितना शायर गा दिया, ये कंजक है। मेरे को इतने सारे पैसे हुए और मेरे को गाने की खुशी, मेरे को पैसे देख के खुशी। मैं घर गई, मम्मी ने गई थी ना, मल्ले किसी आंटी के साथ गई थी। मम्मी कहती कि कहाँ से लाए पैसे? मैं दरवाजे के पास खड़े होकर डर रही थी मम्मा से, हाय मम्मी मुझे आप बड़ा मारेगी, पैसे कहाँ से लेके आई है ना, डर रही थी। तो मम्मी कहती क्या हुआ? मैं कहा मम्मी पैसे। मम्मी कहती पैसे कहाँ से लाए तूने? फिर आंटी ने बताया कि आपकी लड़की ने बड़ा अच्छा गाया वहाँ पे, लोगों ने इसको वो दिया, पैसे दिए। तो वो जो मैंने वहाँ मेरी पहली कमाई थी ना,
कुछ हालात ज़िंदगी के ऐसे थे, गरीबी भी थी, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हर इंसान की, तो वो एक मुझे ना एक ज़रिया मिल गया, एक ना रोशनी आई कि माता ने का शायद कोई आशीर्वाद हुआ है मुझ पे ना, कोई ब्लेसिंग्स आई हैं कि माता ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। वहाँ से मुझे पता चला कि अगर मैं इस फील्ड में आऊँगी तो ये मेरे को बहुत फाइनेंशियली हेल्प होगी और मेरे दिन भी अच्छे आएंगे और मैं भक्ति भी करूँगी। क्या बात है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे सामने आपने पोस्टर लगाए हैं, आपका रिसेंटली ये भजन रिलीज़ हुआ, मेरा भोला है भंडारी, और पहले नवरात्रि में जिन्होंने ये लिखा है वो भी हमारे साथ थे, श्री संजय विद्रोही जी। हाँ जी। तो इस गाने के बारे में एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने सुना जब इंटरव्यू किया आपने, मौसा जी लगते हैं मेरे, तो वो कहते हैं कि मैं शिव भगवान का उपासक हूँ। तो आपने इससे पहले कभी शिव भगवान के गाने गाए? जागरण में तो गाती हूँ, बट ऑफिशियल ट्रैक्स मेरे भोले बाबा के इतने नहीं आए हैं। इसी वाले एक आया था बहुत साल पहले। तो ये जो भजन है ना, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर ये भजन कुछ अलग ही है, अलग सा फील, अलग सा लिखा है और इसकी वाइब ही अलग सी है। तो ये भजन मेरे खुद, मैं जहाँ भी जागरण में गाती हूँ ना, ये बहुत पावरफुल भजन है, ये कितना पसंद करते हैं लोग। वर्षा, जैसे दुर्गा माँ के 9 स्वरूप है, तो आप किस स्वरूप से सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो? माँ काली। माँ काली से। क्या बात है। अच्छा, कोई एक ऐसा भजन, जैसे आप बात कर रहे हैं बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं डिवाइन पावर से, तो कोई ऐसा भजन जो आपको बहुत भावुक करता है, बहुत इमोशनल कर देता है? अपने भजन मेरे बड़ी फेवरेट है, पर मुझे एक भजन है जो उसकी लाइंस है ना, वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करती हैं, तो मैं वो 2 लाइनें सुनाऊंगी। बिल्कुल। जेड़ी मुश्किल आन पड़ी मेरे उत्ते, जग जननी तू हल कर दे, गल्ला मेरिया नु सुन के ना चुप रह मां, मुँह बोल दे, कोई गल कर दे, और रोज आसा वाला देवा मैं जगावा, रोज आसा वाला देवा मैं जगावा, तू कर मेरे आजा दाती, दातीए तू कर मेरे आजा दातीए, तेरी राह विच पलकां बिछावा, तेरी राह विच पलकां बिछावा, तू कर मेरे आजा दातीए, दातीए तू कर मेरे आजा दातीए। अच्छा, बहुत सारे गाने आपने गाए, गा भी रहे हैं, और इस नवरात्रों में भी आपका कोई गाना, कोई भजन रिलीज हुआ होगा? जी, कुछ दिनों में आने वाला है। हाँ। बाबली माता का भजन है और एक शिरोवली माता का जो मैंने खुद लिखा है। क्या आपने खुद लिखा? हाँ, क्या लिखती क्यों? जबरदस्त, धन्यवाद। अच्छा वर्षा, बहुत सारे गाने, जैसे मैं शुरू कर रहा था कि बहुत सारे गाने आपने गाए, बहुत सारे सिंगर्स के साथ भी आपने गाए होंगे, जम्मू के भी सिंगर्स होंगे या फिर पंजाब के भी होंगे, लेकिन एक कसक रह जाती दिल में, ड्यूएट किसके साथ गाना पसंद करेंगी? भैया पता क्या है, मैं अब थोड़ी अलग सी हूँ, मतलब मुझे ये है ना कि मुझे शौक कहता ना कि गाना है, वैसा क्रेज नहीं है मुझे। मुझे बस ये है कि हाँ भाई मुझे काम दे, मुझे काम करना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे परिवार देखना है, मुझे घर देखना है, मेरा ऐसा है। और बाकी सबके लिए हमेशा माता से विनती करती हूँ, जितने भी कलाकार, बेहाई कलाकार बहुत मेहनत करता है आगे आने के लिए, बहुत मेहनत। हम बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं, पर कितनी मेहनत उसने की है, क्या दर्द एक कलाकार देखता है। कोई भी कलाकार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई दर्द नहीं देखा, हर कलाकार दर्द से बड़ा होता है। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि माता ने सबको, सबके बेड़े पार लगाए, पर हाँ जिनकी मैं दीवानी हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, वो थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। सो मेरा एक ड्रीम था उनसे मिलना, तो वो मेरे नसीब नहीं, आगे कभी जन्म हुआ मेरा तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मुझे वो कभी मिले जहाँ भी वो है, क्योंकि मैं उनको सुन के बहुत मेरे दिल को भाते हैं। और दूसरा, महान साहब जी को सुनना, उनके सामने गाना। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। तो वर्षा, जैसे बहुत सारे वीडियोस आप सोशल मीडिया पर डालते हो जी, तो बहुत सारे वीडियोस में आपके ना इमोशंस दिखते हैं, तो क्या ये जो इमोशन है ये दिल से आता है या मतलब आपको एक फील आता है, मतलब बहुत सारी ऑडियंस जब आपको दिखती है, या उस चीज़ की फीलिंग है, या फिर अंदर से ये एक इमोशन निकलता है? पता क्या होता है, लाइफ में कुछ ऐसे फेसेस होते हैं ना कि आप निकल चुके हो, उम्र मेरी छोटी है पर एक्सपीरियंस बहुत बड़े हैं। तो मैं हर एक इंसान का वो क्या फील करता है, वो मुझे लगता है वो मैं ही फील कर रही हूँ, मुझे लगता है वो इंसान मैं ही हूँ, ये मैं हूँ ऐसी। मैं बहुत जल्दी मतलब आप बता ना कि चल जाने दो उसको, वो हो गया जो होगा, मुझे वो फिक्र रहती पीछे यार वो कैसा फलाना बंदा कैसे करेगा, क्या करेगा, वो मेरे दिल में दिमाग में चलता रहता है। इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सबको फील कर लेती हूँ कि ये बंदा अच्छा कैसे आया होगा, कैसे किया, राइट, ऐसा नहीं, आप बड़े नेक दिल के इंसान हैं, वो दिखता भी है, झलकता भी है। अच्छा, रैपिड फायर शुरू करते हैं। फन एंड फेथ की बात हम लोग करेंगे इसमें। वर्षा जम्वाल जो हैं वो
माता के किस रूप से ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हैं? दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता या सरस्वती माता? माँ काली। क्या बात। क्या बात है। सुबह की आरती या रात का कीर्तन? रात का कीर्तन। वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जम्मू का पसंदीदा स्थल या फिर जो जागरण प्लेस जो आपको अच्छी लगती है? स्थल एक की है माँ बावली का दरबार और शेरावाली का दरबार। माता का प्रसाद अगर बात की जाए तो कौन सा फेवरेट प्रसाद होगा आपका? बावे की बर्फी। क्या? वो हमारे जम्मू वाकुर की फेवरेट है। तो बहुत सारे मतलब आप म्यूजिशियंस के साथ जाते हो, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कीबोर्ड। कीबोर्ड। और कीबोर्ड में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से कौन सा फेवरेट आपका आर्टिस्ट? जॉमी जी है और रामपाल जी। क्या बात है। तो ये रैपिड फायर था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं और इंसान अगला फंस जाता है, तो हम नहीं पूछेंगे ज़्यादा। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी जो है ना, बहुत सारे गाने गाते हैं, हम भी गाते हैं, आप भी गा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे भक्ति से रिलेटेड? स्पिरिचुअलिटी में आओ। और आजकल के जो गाने हैं ना उसमें नशे का बहुत यूज़ करते हैं और वेपन्स का बहुत यूज़ करते हैं, उसे मत यूज़ करो। क्योंकि आर्टिस्ट तो गा लेता है, उसके उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो आगे उनका यूथ, उनके जो फैंस होते हैं ना, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, जो गाने में वो गा देते हैं, चाहे वो खुद वैसे ना हो, पर बच्चे और जो यूथ है वो उसी उनके गाने पे की तरफ ही चल पड़ते हैं कि उन्होंने ऐसा गाया, फिर वो भी वैसा स्वैग दिखाते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करो, भजन गाओ, कुछ भी गाओ, बस अच्छा गाओ। वर्षा, बहुत अच्छा लगा आज के इस इंटरव्यू में, धन्यवाद। सिबलिंग शो में आप आए नवरात्रि स्पेशल में। आज भी आपका जागरण है, तो वक्त आपने वहाँ पे भी देना है, और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट आगे भी आने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर दिन एक नया एपिसोड। जय माता दी।